यदि पंचायत प्रधान की सोच धलोट पंचायत की प्रधान ज्योति देवी की तरह विकास को लेकर समर्पित हो तो करोड़ों रुपयों के गुलेला जैसे बड़े शिवधाम बनते देर नहीं लगती। करीब 5 टन मटेरियल से मूर्तिकार डॉक्टर राम वर्मा की मेहनत भी आज हजारों लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। यहाँ धीरज कौशल की कार्यकुशलता और विधायक आशीष शर्मा की दानशीलता भी लोगों को खूब पसंद आई। एक बात गौर करने वाली है कि पंचायत प्रतिनिधियों की नीयत और नीति अगर ठीक हो तो लोग भी ऐसे बड़े प्रोजेक्टों के लिए दिल खोल कर दान देते हैं। जनप्रतिनिधि यदि सुस्त टाइम पास करने वाले और सिर्फ धन पर कुंडली मारने वाले हों तो विकास कार्य भी प्रभावित होते हैं। हमीरपुर जिला के गसोता मंदिर से 2 किलोमीटर दूर एक पंचायत है धलोट। यहाँ की पंचायत प्रधान ज्योति देवी द्वारा पर्यटन की दृष्टि से क्षेत्र को उभारने के लिए शिवधाम बनाने और सेवा समिति की ओर से अनूठी पहल की गई। विधायक आशीष शर्मा के अनुसार गसोता महादेव मंदिर के उत्थान व मंदिर को पर्यटन की दृष्टि से मुख्य पटल पर लाने के लिए उन्होंने सबसे पहले मांग सरकार से रखी थी, लेकिन प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने एक भी ईंट गसोता मंदिर के विकास के लिए नहीं लगाई। अब गसोता मंदिर से 1.5 किलोमीटर दूर गुलेला में आदि शिवधाम बनकर तैयार हुआ है। शिवधाम की रूपरेखा बनाने वाले धीरज कौशल की बात की जाए तो उन्होंने इस पर खूब मेहनत की और लंबी कोशिशों के बाद डिजाइन को फाइनल किया। पंचायत प्रधान ज्योति देवी ने सभी दानी सज्जनों व कमेटी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि 1 साल पहले इस शिवधाम को बनाने का प्रस्ताव विधायक आशीष शर्मा के समक्ष रखा गया था, जिस पर विधायक आशीष शर्मा ने दिलचस्पी दिखाई व इस शिवधाम मंदिर के निर्माण में हर संभव सहायता की। शिवधाम सेवा समिति के अध्यक्ष अजय शर्मा ने दानी सज्जनों, विधायक आशीष शर्मा, पंचायत और सभी दानी सज्जनों का आभार व्यक्त किया। कुल मिलाकर गुलेला शिवधाम पंचायत प्रधान ज्योति देवी की बड़ी सोच, विधायक आशीष शर्मा की पर्यटन को लेकर लंबी योजनाओं, आर्किटेक्ट धीरज कौशल की कार्यकुशलता, मूर्तिकार डॉक्टर राम वर्मा की मेहनत और सेवा समिति के आजीवन बने सदस्यों की एक दूरदर्शी सोच का परिणाम है, जिसकी खूब तारीफ हो रही है। उसको मैं कर दूंगा तुझको समर्पण, मैं तेरा आंसू हूँ तू मेरा दर्पण, तेरे ही होने से मेरी ये सारी जिंदगी सजी है। दर्शकों, यहाँ जो स्थानीय पंचायत है इनकी प्रधान ज्योति देवी इस समय यहाँ शिवधाम में मौजूद हैं और इस शिवधाम को बनाने में इनका अपार सहयोग रहा। किस तरीके से इन्होंने लोगों को मोटिवेट किया और इतना बड़ा प्रोजेक्ट अपनी पंचायत में कैसे लाए, हमारे दर्शकों के लिए बताएं। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं जनता का धन्यवाद करती हूँ विधायक सर का, और धन्यवाद करती हूँ यहाँ पे आए हुए सभी भक्तजनों का। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमने पंचायत में एक छोटा सा प्रोजेक्ट शुरू किया था। हम यहाँ पे एक पार्क बनाना चाहते थे, लेकिन जब हमने एक विचार किया चाहिए तो मैंने सोचा कि कुछ अलग करते, कुछ भव्य करते हैं, ताकि यहाँ पे भी एक खाली वीरान जगह है, इसको भी एक अलग रूप प्रदान है। तो उसके लिए हम विधायक सर के पास गए, उनसे हमने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में बात की, तो उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया कि आप आगे चलो, मैं पीछे आपके साथ चला हूँ और जहाँ भी कभी आपको मेरे सहयोग की ज़रूरत होगी मैं वो सहयोग करूँगा। लेकिन उसके बाद हमने जब सोचा कि अब इसको कैसे रूप दिया जाए, तो मैं धन्यवाद करती हूँ कि हमारे आर्किटेक्ट्स जो धीरज कौशल जी हैं, शिवधाम कमेटी के कोषाध्यक्ष भी हैं, उन्होंने अपनी ये जो जितना भी आप भव्य शिवधाम को देख रहे हैं वो उसका डिज़ाइन जो हमें निःशुल्क दिया। और हमने जब बाकी लोगों से बात की तो वो 3 से 4 रुपये डिमांड कर रहे थे, लेकिन मैं धन्यवाद करती हूँ उनका कि वो हमारी टीम में शामिल हुए और हमें इतना सुंदर भव्य जो शिवधाम दिया। और उसके बाद मैं धन्यवाद करती हूँ जनता का, जिन्होंने शिवधाम जो ये मूर्ति देख रहे हैं आप आदि शिव योगी की, उसके लिए हमें 25 से 30 लाख रुपए जो है डोनेट किए हैं। और साथ में मैं बताना चाहती हूँ कि पंचायत में से नरेगा से 15वें वित्त योग से और अन्य सभी स्कीमों से हमने 65 से 70 लाख रुपया जो है वो शिवधाम में लगाया हुआ है। साथ में मैं पंचायत के स्टाफ का भी धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने दिन रात मेरे साथ मेरा सहयोग किया और इस ड्रीम प्रोजेक्ट को आज जनता के सामने पेश किया। मैं सबका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और साथ में मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर ऐसी जनता एक चुने हुए प्रतिनिधि के पास हो तो आप देख ही सकते हैं कि चुना हुआ प्रतिनिधि कुछ भी कर सकता है, जिसकी छोटी सी झलक आप सभी भक्तजनों के सामने है।
प्रधान जी, हमारे दर्शकों के लिए थोड़ी सुविधा रहेगी अगर आप बताएं कि यहाँ कैसे पहुँचे। ये गसोता महादेव मंदिर से कोई 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है, जो बीड़ा के लिए एक रास्ता जाता है, और हमीरपुर से बीड़ा की तरफ एक कोली स्टेशन आता है, वहाँ से ही टर्न है गसोता महादेव के लिए भी। और उससे पहले जो है वो शिवधाम के दर्शन होंगे, उसके बाद आप गसोता महादेव के लिए जो जा सकते हैं। और अगर आप बोटा की साइड से आ रहे हैं तब भी बोटा से कोली ही स्टेशन आएगा, हमीरपुर से कोई 5 किलोमीटर पीछे कोली स्टेशन आएगा, जहाँ से टर्न लेफ्ट साइड की तरफ आएगा। आप वहीं से यहाँ पे पहुँच सकते हैं, और ये सड़क के किनारे ही है, जो मतलब सभी भक्तजन यहाँ पे बहुत ही आसानी से और सुविधाजनक तरीके से पहुँच सकते हैं। हाँ प्रधान जी, एक जो बड़ा सवाल दर्शक पूछ रहे हैं, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, लोग लगातार यहाँ आएंगे, इसके रख रखाव के लिए क्या व्यवस्था की गई? इसके रख रखाव के लिए हमने चौकीदारों की नियुक्ति की है, जो हमने सोचा है कि हम दो जो है, एक सुबह के टाइम और एक शाम के टाइम जो है यहाँ पे चौकीदार की नियुक्ति करेंगे। और साथ में ही हमने कमेटी जीवन सदस्य टीम बनाई है, जिसमें हमारे साथ अभी तक 200 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। और मैं निवेदन भी करना चाहती हूँ लोगों से कि वो भी हमारे साथ इस टीम में जुड़े, और हमने महीने का 100 रुपये रखा हुआ है कि वो अपनी तरफ से 100 रुपये डोनेट करेंगे, जिससे हम इस शिवधाम को और भी आगे भी भविष्य में तो अलग ही रूप बनाना चाहते हैं। और आगे भी हमें इस ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए और भी हमने कहीं बहुत कुछ सोचा है, और हम चाहते हैं कि वो आप सभी के सहयोग से पूरा हो। प्रधान जी, बहुत विस्तार से आपने इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया, और एक कामयाब प्रोजेक्ट है। महाशिवरात्रि पर जिस तरीके से श्रद्धालुओं की भीड़ियाँ उमड़ रही है, और आने वाले समय में ये भीड़ और ज़्यादा होगी। एक बार फिर आप बधाई के पात्र हैं, और हमारे दर्शकों से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इस वक्त हमारे साथ हैं डॉक्टर राम वर्मा। ये जो आप शिवधाम में स्थापित मूर्ति देख रहे हैं, ये इसके मूर्तिकार हैं, और आज पोलखोर न्यूज़ चैनल में हम इनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार सर। इतना बड़ा प्रोजेक्ट आप यहाँ एक छोटी सी पंचायत में बनाने के लिए आए, आप को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई आपको। धन्यवाद सर। आप बताएंगे इस प्रोफेशन में कैसे आए? सर, जब से कलम मिली मेरे को, तब से ही, जब से होश संभाले हैं तब से कलम मेरे हाथ में रही है। और पहले चंडीगढ़ में दड़वा स्टेशन होता था, रेलवे स्टेशन, तो वहाँ जाके मैंने ड्राइंग अपनी शुरू की, और बाकी तो डिग्री आर्ट्स कॉलेज में डिग्री ली, उसके बाद पीएचडी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से की। और स्कल्पचर को ही मैंने मेन मोटिव रखा कि मुझे एज ए स्कल्प्टर वर्क करना है। तो इसमें इस मूर्ति को बनाने में जो एक मेन रोल अदा किया वो धीरज आर्किटेक्ट रहे हैं बीच में, उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया मेरे को। और जो प्रधान जी हैं ज्योति मैडम, इनका प्रोत्साहन रहा है। बीच में पंकज जी ने बड़ा सपोर्ट किया है मेरे को, उनके हस्बैंड जो हैं। तो इन सब की देख रेख में और सूझबूझ, जितना भी लेआउट यहाँ धीरज सर ने तैयार किया, उनकी कोऑर्डिनेशन मेरे साथ बहुत ही अच्छी रही। क्योंकि मेरे को पहली चीज़ चाहिए थी फाउंडेशन। यहाँ पे जो इन्होंने जितना लेआउट बनाया है, मैं कहता हूँ हिमाचल में वन ऑफ द बेस्ट। इस चीज़ के ऊपर मुझे भी बड़ी खुशी हुई कि अगर इतने बढ़िया स्तर पे काम हुआ है, तो इसके बाद मैंने मूर्ति का कार्य शुरू किया। पहले फाउंडेशन देखी, इनका लेआउट देखा धीरज सर का, उसके अकॉर्डिंग मैं धीरे धीरे मूर्ति बनानी शुरू कर दी। और डॉक्टर साहब, आप इस मूर्ति के मूर्तिकार हैं जी, और हमारे दर्शकों के लिए बताएंगे कि कितने दिनों में ये मूर्ति बनकर तैयार हुई, कब शुरू किया गया था काम, और फिनिशिंग किस तरीके से हुई है? असल में वो वक्त तो प्रॉपर मेरे को याद नहीं है, मगर लगभग एक साल का कार्यकाल इसके बीच में ये कार्य सारा हुआ है। 1 साल का समय लग गया हमें, क्योंकि ये बड़ी मूर्ति के साथ छोटी छोटी कंपोजिशन आप देख रहे हैं, जैसे वॉल म्यूरल, लॉर्ड शिवा के अलग अलग रूप दिखाए गए हैं, गणेशा, तो इनको चित्रित करने में लगभग 1 साल, मतलब 8 महीने 1 साल के बीच का समय टाइम पीरियड गया है। हमारे दर्शकों के लिए बताएंगे कि किस तरीके का मटेरियल ये यूज़ हुआ है, लगभग कितना मटेरियल ये क्वांटिटी में होगा? क्वांटिटी आप मान के चलें कि ये 5 टन के आसपास है, जो कि फाइबर FRP मटेरियल है, उससे निर्मित हुई है। और इसके बीच में सारा लोहे का प्रॉपर स्ट्रक्चर दिया गया, ताकि कल आंधी तूफान या जो भी है लंबे टाइम तक, कम से कम 40-50 साल ये मूर्ति कहीं नहीं जाएगी। मतलब इसकी जो एक टाइम पीरियड है इस स्कल्पचर का, 40-50 साल प्लस ही रहेगा, कम नहीं जाएगा।
डॉक्टर साहब, यहाँ आप ग्रामीण क्षेत्र में काफ़ी दिनों से रह रहे हैं। जी। लोगों का व्यवहार, लोगों का प्रेम आपके प्रति कैसा रहा? सर, सबसे ना बड़ों से बड़ा आशीर्वाद मिला और छोटों से इतना प्यार मिला ना कि मेरा दिल ये कहता है कि काश आज हम सभी ने, धीरज सर ने, पंकज जी ने, ज्योति मैडम ने अगर इस कार्य को इस लेवल पे किया है तो उम्मीद करता हूँ कि आने वाले टाइम में इससे 4 गुना बड़ा काम ये लोग करेंगे और साथ में मुझे भी एक एज ए सेवा के तौर पे अपने साथ कहीं ना कहीं रखेंगे। ठीक है, धन्यवाद। थैंक दर्शकों, इस वक्त हमारे साथ हैं धीरज कौशल जी, जिन्होंने इस पूरे प्रोजेक्ट को डिज़ाइन किया और इनकी निगरानी में ये सारा कार्य हुआ। और आइए जानते हैं कौशल जी से। कौशल जी नमस्कार। नमस्कार। ये जो गुलेला में जो बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट बना है शिव धाम, ये किस तरीके से तैयार करने की योजना तैयार हुई और इसमें आपका क्या सहयोग रहा? सर्वप्रथम यहाँ एक बैठक की गई थी 31 दिसंबर को और उसमें ये निर्णय लिया गया, मैं क्योंकि इसी गांव का निवासी हूँ, तो उसमें ये निर्णय लिया गया कि एक अच्छा, इस ज़मीन में एक अच्छा भव्य हमने शिव धाम का निर्माण करना है। और उस निर्णय में मुझे एक कोषाध्यक्ष का भी भार संभाला गया और साथ में मुझे ये जिम्मेदारी दी गई कि इसको आप ही डिज़ाइन करेंगे। तो मेरे लिए क्योंकि ये एक अलग कार्य था, तो मैंने इसको ऐसे सोच के कि इसको मैं एक मल्टीपल तरीके से इसको डेवलप करूं, जिससे यहाँ लोगों को चलो कल को रोज़गार भी होगा। जैसे टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से लेंगे तो ऑफ एंड ऑन लोग वैसे भी आ सकते हैं, और एक धार्मिक स्थान भी इसको शिव धाम, जो कि एक आस्था का केंद्र भी यहाँ पे बने, क्योंकि हमारे कुशोत्ता महादेव भी पास में ही है जो कि सिद्ध पीठ है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें सोच के हमने इसको डेवलप किया। जैसे हमने एक पार्क भी बच्चों को खेलने की व्यवस्था के लिए बनाया, साथ में हमने एक फाउंटेन बनाया, जैसे बाहर से लोग आते हैं वो अपने लिए अपने फोटोग्राफ वगैरह यहाँ से यादें लेके जाएं। दूसरा पोर्शन हमारा ऐसे है जहाँ पे हमने सारा धर्म को ऐड किया है, जैसे हमारे आदि योगी वहाँ पे विराजमान है। एक भव्य गेट हमने एंट्री पे लगाया कि जैसे उसका एक अलग आकर्षण का केंद्र बने, और साथ में एक म्यूरल्स जो दीवारों पे आपने देखे होंगे, वो म्यूरल्स भी हमने दीवारों पे भगवान के लगाए हैं, और एक हमारे गणपति जी। तो वो हमारा जो क्षेत्र ऊपर का है वो सारा, हमारा जो क्षेत्र है वो सारा पूजा के पॉइंट ऑफ व्यू से और धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हमने डेवलप किया है। और जो इसके नीचे का पोर्शन है वो घूमने फिरने और अपनी रिक्रिएशन जो भी कोई इस तरह का कुछ हो वो उसके लिए हमने बनाया। कौशल जी, हमारे दर्शकों के लिए बताइए कि ये कितना रकबा है, कितने एरिया में? ये लगभग 6 और 7 कनाल के बीच का ये रकबा है सारा, जितने में ये अभी बना हुआ है। और कुछ एरिया जो है वो बाहर की साइड को जो हमारी बाउंड्री लगी है अभी, वहाँ पे कुछ एरिया हमारा शेष भी है, लगभग 2-3 कनाल के आसपास शेष भी है। तो उसको अभी हमने डेवलप नहीं किया, उसको करेंगे, जिससे वहाँ से कुछ एक विज़न, अलग से विज़न आए उस एरिया का जी। उसको कौशल जी, एक छोटा सा कमरा भी बनाना हो तो 20 बार उसके डिज़ाइन चेंज करने पड़ते हैं। आपने इतना बड़ा प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया, बीच में कोई ऐसा मौका भी आया कि आपको लगा हो कि ये डिज़ाइन ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, क्योंकि एक डिज़ाइनर के साथ ये दिक्कत बड़ी बार आ जाती है, क्योंकि जैसे हम साइट पे जो मेज़रमेंट लेते हैं, बड़ी बार जब हमारा वो डिज़ाइन उसमें बिल्कुल सेट नहीं बैठ रहा होता है, क्योंकि बहुत सी प्रॉब्लमें ऐसी होती हैं इस काम में कि जैसे हमें काम जब हमने करना शुरू करते हैं तो उसमें बहुत दिक्कतें आती हैं। तो उसमें कुछ ना कुछ उलट फेर ज़मीन के, मतलब जो जियोग्राफी कंडीशन है उसको कुछ बदलता देखकर उसमें हमें कुछ परिवर्तन करने पड़ सकते हैं, और किए भी हैं। बट वो मैं मानूंगा कि जो हमने स्टार्टिंग में प्रोजेक्ट एक 3D व्यूज़ का बनाया था, हमने लगभग कोशिश की है कि 95% उसको धरातल पे वैसा ही उतारा है। कुछ एक ये चीज़ हो सकती है कि कहीं कुछ थोड़ा बहुत, मतलब बहुत नहीं बोलूँगा मैं, 1-2% एरिया कम हुआ हो और कुछ इस तरह की हमें अमेंडमेंट करनी पड़ी हो। तो ये ऐसा किया है यहाँ पे, लेकिन बहुत कम, जो हमारा प्रपोज्ड प्रोजेक्ट था उससे बहुत कम किया है। कौशल जी, आप बधाई के पात्र हैं। आपका ड्रीम प्रोजेक्ट यहाँ साक्षात देखने को मिल रहा है और बहुत खूबसूरत जगह है। हम भी दर्शकों से ये अपील करेंगे कि एक बार ज़रूर गुलेला ज़रूर आएँ और शिव धाम ज़रूर देखें। धन्यवाद।
सबसे पहले तो मैं उस महादेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ जो इस स्थान पे जिन्होंने चुना, इस स्थान को जहाँ पे वो विराजमान हुए आज, और अपना सौभाग्य समझता हूँ कि मुझे ये मौका मिला कि इस भव्य शिव धाम का नवरण का, जो कि विशेष रूप से लोगों के सहयोग से, पंचायत के सहयोग से, जिसमें पंचायत का बहुत बड़ा योगदान रहा, स्थानीय प्रधान का और विधायक निधि से, और जो भी जिसका सहयोग भी बन पाया, सब ने बढ़ चढ़ के इसमें भाग लिया। और ये भव्य जो शिव धाम है आज लोगों को समर्पित हुआ है, जहाँ पे लोग आ सकते हैं और लोग आके अपना प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पे बच्चों के लिए भी आपने देखा काफ़ी इंतज़ाम किया गया है, बच्चों के लिए बच्चे भी यहाँ पे झूले वगैरह सब कुछ लगाया गया है। और ये आने वाले समय में आपको भी पता 2 दिन बाद शिवरात्रि है, और वैसे ही माहौल शिवमय हो रखा है पूरे प्रदेश में, पूरे देश में। और ये सौभाग्य हमारा कि इन दिनों के दौरान ये मूर्ति का नवरण जो है, इसका सौभाग्य मुझे मिला। मूर्ति में को ले